जय हिंद चैंपियन। कैसे हैं बाबू सब लोग? मस्त एकदम। तो डियर फ्रेंड्स, पूरे शानदार जोश और जुनून के साथ इसी प्रकार आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। चैंपियंस, फाइनल एग्जाम का समय दिन पर दिन कम होते जा रहा है चैंपियन। तो आपको भी अपने पूरे शक्ति, जोश और जुनून के साथ लगातार अपनी एनर्जी को पर एकाग्र करते हुए लगातार अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहिए चैंपियन। बहुत शानदार तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है बाबू। पूरे आशा और विश्वास के साथ लगातार फाइनल तक अपनी शक्ति को, अपने हिम्मत और अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है। तो चैंपियंस, आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है बाबू। आज हम लोग इंटीग्रेशन, समाकलन चैंपियंस, आपके 12th क्लास मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है, जहां से आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले कंपटीशन, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपका जो CEVT जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम होता है बाबू, हर जगह सभी कंपटीशन एग्जाम में, IIT जैसे ज़बरदस्त एग्जाम में हर जगह क्वेश्चंस तो चैंपियन पूछे जाते हैं। तो बाबू शानदार तरीके से पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग इस लेक्चर को देखिए बाबू। हम लोग इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, ताकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन से बाबू आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर वाले बनते हैं, सभी कंसेप्ट जुड़े होते हैं। तो प्लीज़ चैंपियन, आप एक बार जो आपको फार्मूला वाला असाइनमेंट दिए हैं चैंपियंस, एक बार प्लीज़ फार्मूला को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और तब हम लोग आइए शानदार तरीके से क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। जो फार्मूला आएगा उसको देखेंगे, रिवीजन करेंगे चैंपियंस। एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोग की तैयारी होने वाली है। तो चैंपियंस, आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखो बाबू, आपके लिए दिए हैं रीजनिंग क्वेश्चन चैंपियंस, एकदम एनर्जी बूस्टर का काम करता है बाबू। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है बाबू, 25 है, 52 है, 106 और 214, इसके बाद 8। तो चैंपियंस, आप भी समझ गए होंगे, पैटर्न पकड़ लिए होंगे, तो जल्द से जल्द आंसर आप लोग मैसेज कीजिए। चलिए आइए बाबू क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बाबू देखो, तो आपके फाइनल एग्जाम 2024 का बाबू, आइए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। देखो बाबू, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। कितना दिया बोलिए? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। चैंपियन, ये क्वेश्चन 2024 के आपका फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा है, 2018 के कंपार्टमेंटल में। तो चैंपियन, आप समझ सकते हो कितना शानदार VBI क्वेश्चन है। देखो बाबू, इसमें दिया गया हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। तो बताओ चैंपियन, आपको एक फार्मूला दिए हैं, हमेशा याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बाबू ये ना ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, आपको बता चुके हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चैंपियन, इसी से जुड़ा एक और फार्मूला भी ध्यान दीजिएगा बाबू, पूरा नोट्स पे बता दे एकदम, जो ऑब्जेक्टिव का आप बना रहे हो चैंपियन, पूरे नोट्स पे जितना फार्मूला आएगा डिस्कशन करते जाएंगे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर मॉडल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए, tan स्क्वायर एक्स बता दो चैंपियन, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बाबू इसका यूज करेंगे। देखो हमको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखो, तो बाबू इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट यहाँ समझिए हल कर देते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन बाबू, देखो तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर कितना लिखा जाए बोलिए? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए, इंटू dx हो गया बाबू। अब बताओ चैंपियन, फार्मूला आपको बता चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, जल्दी बोलिए, माइनस में कॉट एक्स माइनस चैंपियन 1 का समाकलन एक्स प्लस सी आ गया बाबू, माइनस में कॉट एक्स माइनस में एक्स प्लस सी लिखो बाबू, या के लिखिए, दोनों सही है। सी भी बोलते हैं, अक्षर के लिए ना सी का भी यूज किया जाता है और के का लिए। तो चैंपियंस, जबरदस्त तरीके से चैंपियन फार्मूला एकदम फाइनल कर लो बाबू, क्योंकि बार बार आप देख रहे हो बाबू कि जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैंपियन बहुत VBI होता है, वहाँ से ना फाइनल एग्जाम वाले क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है और क्वेश्चन भी बार बार रिपीट कर दे रहा है। तो चैंपियन ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट।
चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर आ गया। चलो अब देखो मिल गया, थोड़ा छोटा हो गया था। ला चैंपियन देखिए, यही देखिए बाबू, देखो तो BSCB 2024 ए चैंपियन देखो तो आपके 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटे में 1 प्लस कॉस 2x। देखो बाबू 2021 में ही पूछा था फाइनल एग्जाम में और फिर 2024 में भी। और ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला बार बार आएगा चैंपियन, सब बता चुके हैं, फिर जहाँ आएगा फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखो इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस 2x, बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला बता चुके हैं। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। फिर बताइए एक और फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x, बताओ चैंपियन, बता चुके हैं। देखिए माइनस होगा तो साइन में, अब प्लस होगा तो कॉस में। देख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर x। चैंपियन यही दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग हल कर देते हैं। तो चलिए आइए हल कर देते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन में बाबू 1 माइनस कॉस 2x को लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन बोलिए 1 प्लस कॉस 2x को लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर x। देख लो चैंपियन कैंसिल हुआ कुछ, अब बाबू 2 से 2 कट गया dx से। अब बताओ चैंपियन साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x, बताओ तो बाबू साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x इक्वल टू टेन स्क्वायर x। अब बाबू लिख देते हैं इंटीग्रेशन में आ गया आपका टेन स्क्वायर x। अब चैंपियन देखिए अभी तुरंत लिखवाए आपको फार्मूला, बाबू तुरंत लिखवाए थे, बोलिए तो टेन स्क्वायर x का समाकलन कितना, नहीं ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला टेन स्क्वायर x का ये होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब बता दो चैंपियन सेक स्क्वायर x का समाकलन टेन एक्स बताए हैं बाबू, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स और 1 का x प्लस सी, या के लिख दो बाबू। चलिए के आ रहा है तो हम लोग के लिख देते हैं टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के। कौन सा ऑप्शन बाबू देख लीजिए ABCD में, लीजिए आपका है ऑप्शन नंबर बी टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के। तो बाबू आप लोग ना अच्छे से नीचे लिख लीजिएगा, साइड से बढ़िया से एकदम बनाइएगा, बड़ा शानदार लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है। लीजिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बाबू देखिए ये 2024 के फाइनल एग्जाम में, और देखो बाबू 2020 में भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं चैंपियन, बार बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीट कर रहा है। देखिए इंटीग्रेशन में दिया गया है √1 माइनस साइन 2x। देखो चैंपियन इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। देखिए 1 को बाबू देखो ध्यान से, 1 को हम लोग लिख देते हैं, चाहे पहले 1 आने दीजिए, साइन 2x का फॉर्मूला बोल दो चैंपियन, ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। अब देखो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि 2 साइन a इंटू कॉस b 2ab, और 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो 1 ला सकते हैं, बता दीजिए, जानते भी हैं, बोलिए 1 का क्या लिख दे बाबू, बोलो कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। चैंपियन आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, बाबू इसको लिख दीजिए अगल बगल, तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो अब देखो तो बाबू इसका इतना का फॉर्मूला बोलिए, इंटरमीडिएट से फॉर्मूला का आता है अगर अंडर रूट में, देख लो चैंपियन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, बता दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ बाबू देखो तो वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो बता दो चैंपियन क्या बचा आपका, बचा इसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू हो गया dx। तो बताओ चैंपियन कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, माइनस बता दो चैंपियन साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, अब प्लस के। तो देख लो बाबू कितना कितना आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू मिला हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस के आ गया चैंपियन। देखिए तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के। लो बाबू आ गया आपका ऑप्शन नंबर
ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के। तो चैंपियन आप समझ चुके होंगे। चलिए आइए बाबू देखो इसमें कैसे किया गया फिर समझ लीजिए। साइन 2x का फॉर्मूला लिख दिया गया, 1 को लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चैंपियन ध्यान दीजिए, अगर कोई लिख देना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से तो उसका बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान समझिए एकदम। तो बाबू उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। तो बाबू उस कंडीशन में ना उसका आंसर कितना आएगा बोलिए। जो साइन एक्स लिखेंगे उनका आएगा यहाँ माइनस कॉस एक्स समाकलन और कॉस एक्स का समाकलन बोल दीजिए साइन एक्स। तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस के। चैंपियन ध्यान दीजिएगा, ये उनके लिए है बाबू। ये बता दिया आप लोग को कि अगर कोई मान लीजिए इसको लिख देता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो उनका आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। उस कंडीशन में आंसर ये होगा। चैंपियन याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होता है, उसको लेकर नहीं परेशान होना है। हम दोनों बना लेंगे, देख लेंगे जो ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। इसको लेकर 1% भी प्रेशर नहीं लेना है कि कैसे आ गया। जैसे कि आप जानिए कि बाबू इंटीग्रेशन में एक ही का, जैसे आप tan x का समाकलन जानते हैं, दो होता है बाबू। एक होता है माइनस में log cos x प्लस सी और दूसरा होता है log sec x प्लस सी। तो दोनों सही है, दोनों जो यहाँ पड़ेगा हम लोग यूज कर लेंगे। तो उसी प्रकार ये दोनों सही है। तो बाबू इसमें ऑप्शन कौन मिला बोलिए। ऐसे करने से ऑप्शन मिल गया तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो चैंपियन बता दिए आंसर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के। ठीक है चैंपियन, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू देखिए बाबू चैंपियन पल ये देखो ना बाबू, कितना शानदार वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है। 2024 के फाइनल में, 2019 के फाइनल में और 2016 के कम्प्लीमेंट्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। तो चैंपियन जल्दी बताइए बाबू, बता चुके हैं ये फार्मूला है बाबू। सेक एक्स का समाकलन बोलिए log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। चैंपियन इसका दो फार्मूला है बाबू, ध्यान दीजिए। आपको बार बार बताने का उद्देश्य ये है ना कि एकदम कंफर्म कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि पूरा फार्मूला कंफर्म हो जाए। देखिए log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। चैंपियन इसका एक और फार्मूला है log मॉड, जल्दी बोलिए साथ में, tan बोल दो बाबू π/4 प्लस x/2 अब प्लस सी। देख रहे हैं चैंपियन, इसका दो दो फार्मूला है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों याद करना है, दोनों सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बाबू, dx बटे में। बाबू देख रहे हैं कितना शानदार वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। 2024 के फाइनल में, 2018 के फाइनल में, 2016 के कम्प्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चैंपियन मूड बनाओ बाबू, देखो ध्यान से एकदम, मंत्र बोलिए, याद आ जाएगा आपको। ध्यान है, dx बटे में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बता दो बाबू इसका फार्मूला, जल्दी बताइए। 1/a tan इनवर्स x/a। बाबू जब आपको समाकलन का 9 मानक रूप 9 स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे थे, उसी समय ये फार्मूला आया था और हम लोग इस फार्मूला को देख लिए। तो बोलिए dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहा जाए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ चैंपियन आंसर कितना होगा। 1 बटे में a tan इनवर्स x/a। चलिए थैंक यू बाबू। देखिए तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समाकलन ऑफ √1 प्लस cos 2x। बताओ चैंपियन, अभी शुरू में ही इस फार्मूला को हम लोग लिखे थे बाबू कि अगर 1 प्लस में हो तो cos देगा और माइनस हो तो साइन देगा। तो देखो इसको बाबू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x का फार्मूला होता है, जल्दी बोलो डायरेक्ट, 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। तो देख लो चैंपियन कितना आएगा समाकलन। देखिए 2 का रूट 2 इंटू cos स्क्वायर x का रूट क्या हो जाएगा cos x। बाबू √2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। अब बोलिए cos x का समाकलन बता दो चैंपियन, साइन x प्लस सी। तो √2 साइन x प्लस सी लिखिए या k लिखिए, आपका आंसर आ चुका है। तो चैंपियन इस पर एक क्वेश्चन बताइए तो बाबू, अगर ऐसा आएगा रूट में 1 माइनस cos 2x, तो बाबू माइनस है तो क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर x, और आराम से आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाबू देखिए तो 2024 के चैंपियन फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है समाकलन में x इंटू ई के पावर x। बता दो चैंपियन। बाबू जानते हैं सबसे बड़ा बता दे एकदम ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा फायदा क्या है बाबू जी, आपका पूरा कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर कोई भी क्वेश्चन होगा हर मॉडल का बाबू ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सारा मॉडल आपको कंफर्म हो जाता है, सारा फार्मूला कंफर्म हो जाता है। इसलिए चैंपियन से अगर बन भी गया होगा आपसे बन भी जाता होगा फिर भी पूरा देखिए ताकि पूरा रिविजन हो जाए, कमांड हो जाए। तो देखिए दिया गया है इंटीग्रेशन में x इंटू ई के पावर x। बाबू जल्दी बताओ कौन फार्मूला पर है, ई इंटू भी। ई इंटू भी के लिए हम लोग के बताओ चैंपियन कौन फार्मूला है, ई इंटू भी का फार्मूला बोलिए साथ में एकदम। यू इंटू भी का समाकलन माइनस समाकलन बाबू यू का अवकलन फिर बोलिए भी का समाकलन और टोटल का dx। देख लो चैंपियन ऐसे निकालते हैं। तो इसमें बाबू आपको सिखाया है आइलेट रूल, ध्यान समझिए पूरा नियम बाबू रिविजन करा दे रहे हैं। यहाँ x है ना बाबू ये अलजेब्रा है, क्या है अलजेब्रा है। और e के पावर x क्या है बोलिए एक्सपोनेंशियल है। कैसा फंक्शन है बोलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बाबू आपको सिखाया आइलेट नियम में I L A T E, I से इन्वर्स, L से लॉगरिथम, A से अलजेब्रा, T से ट्रिगोनोमेट्री और E से एक्सपोनेंशियल। आइलेट रूल में जो पहले आएगा उसको यू बाद वाले को भी। तो चैंपियन आइलेट में ई सबसे लास्ट में है, एक्सपोनेंशियल को भी मान लेंगे तो इसको क्या मान लेंगे यू। यानी जब हल करते समय माना यू इजकल टू एक्स और भी इजकल टू ई के पावर एक्स। तो चैंपियन आइए जस्ट इसी पर रख देते हैं हम लोग, जहाँ यू है उसके जगह पर एक्स, भी के जगह ई के पावर x। सेम करोगे तो बाबू यू है तो x समाकलन में ई के पावर x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन d बाई डी एक्स। बता दो बाबू u के जगह पर x और भी के जगह पर ई के पावर x इंटू डी एक्स और टोटल का इंटीग्रेशन। चलिए अब देखो तो बाबू कितना कितना आ रहा है। तुरंत बाबू फार्मूला सब बता चुके हैं, आप समझ गए होंगे। x ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x। बता दो चैंपियन x का अवकलन 1 ढिसुम ढिसुम x का 1 होगा, ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x। तो अब देख लो x इंटू ई के पावर x माइनस 1 को साइड कर दीजिए तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा ई के पावर x प्लस c। तो बताओ चैंपियन इसमें दोनों में क्या कॉमन है बोलिए ई के पावर x। तो क्या बचा x माइनस 1 प्लस सी। बहु देख लो बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। ई के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। लीजिए आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चैंपियन पूरा डिस्कशन करके आपको बता रहे हैं ताकि हर मॉडल आपका क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर एक्स। बताओ चैंपियन शुरू में बताए थे इसका फार्मूला आपको दे चुके हैं तो जल्दी बताइए। tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो चैंपियन जल्दी बता दीजिए बाबू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स माइनस 1 का x प्लस सी लिखिए या के लिखिए। तो tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी आ गया चैंपियन ऑप्शन नंबर बी। देखिए 9 नंबर इंटीग्रेशन में बाबू cos 2x है बटे में cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए एकदम बाबू बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो cos 2x का बता दो चैंपियन, हम लोग आपको फार्मूला दिए हैं बाबू cos 2x इजकल टू, चाहे cos 2a लिखा जाता है अधिकांश या कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। a रहेगा तो a में, x रहेगा तो x में। cos 2a बराबर बोल दीजिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। चैंपियन cos 2a का 4 फार्मूला आपको दिए, 4 होता है और चारों दे दिए हैं। और जा इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो cos 2a बराबर बाबू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब इसी का हम लोग यूज कर देते हैं इंटीग्रेशन में। जहाँ cos 2x है ना इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो बटा में दिया गया है आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू
साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलो चैंपियन, आइए इसको ना बाबू हम लोग अलग अलग कर देते हैं। देखिए a माइनस बी बटा में c हो तो कह सकते हैं a बटा में c माइनस b बटे में c। देखो बाबू एक बार ना कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके बटा में टोटल ले लीजिए। टोटल का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटू डी एक्स ले लेते हैं बाबू माइनस। अब बताइए एक क्या होगा, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बताओ चैंपियन, इसमें कुछ कैंसिल हुआ बता दीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ बोलिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स। तो बताओ चैंपियन, ये 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो बोलिए इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ चैंपियन, ये 1 बटा कॉस बोलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए बता दो बाबू, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बोलिए माइनस में कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का बोल दीजिए माइनस में टेन एक्स प्लस सी। आ गया चैंपियन, माइनस में कॉट एक्स माइनस और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। लो चैंपियन, कौन सा ऑप्शन बोलिए? आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स और प्लस सी। तो चैंपियन आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 इसको बाबू देख रहे हैं ना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सॉल्व कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाबू देखिए तो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। चैंपियन ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, इस रूट एक्स का अवकलन कितना होता है बता दो बाबू। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। नियम कहता है कि जिसका अवकलन दिया है क्या मान लेना है, t। तो देखो इसको ना हम लोग हल कर देते हैं। इसके लिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, माना रूट एक्स इजकल टू टी। तो बाबू देखो d/dx ऑफ रूट एक्स ले लेते हैं तो इधर क्या मिलेगा, d/dx ऑफ t मिलेगा। तो देख लो चैंपियन, अब बताइए रूट एक्स का अवकलन मिला आपको 1/2 रूट एक्स, इधर से भेजिए इनटू में जब dx आएगा तो क्या मिलेगा, dt। तो चैंपियन बोलिए किसका मान निकाल लेते हैं, dx का। तो dx इजकल टू बाबू इधर भागा में इधर गुणा में आ गया 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अब हम लोग चलते हैं समाकलन में। तो समाकलन में कितना आएगा बोलिए, आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स। बाबू रूट एक्स को क्या माने थे, t, और dx का मान बोलिए 2 रूट, एक मिनट सुनिए ऐसे बनाते हैं। कितना दिया है i का वैल्यू, कॉस रूट एक्स बटे में रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलो आओ चैंपियन देखिए, कॉस बाबू रूट एक्स के जगह पर t, इसको छोड़ दीजिए रूट एक्स को, इंटू डी एक्स का वैल्यू बोलिए तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो चैंपियन जल्दी बोलिए, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, रूट एक्स 2 को बाहर निकालिए तो इंटीग्रेशन में क्या मिला आपको, कॉस टी। चैंपियन बता दीजिए कॉस टी का समाकलन कितना होता है, साइन टी प्लस सी। अब बाबू टी माने किसको थे हम लोग, टी माने थे अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो चैंपियन आ गया आंसर 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चैंपियन एकदम शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। बाबू देखो इसको ना अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करना चाहे ना, देखो इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। चैंपियन हम लोग देख रहे हैं कि इस रूट एक्स को टी मानते हैं, ध्यान समझिएगा एकदम। तो इसका अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, इसमें ना केवल रूट एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, 2 से अपने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब कॉस रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स कर दिए। देख लो बाबू बैलेंस करने के लिए 2 से भागा 2 से गुणा। अब इसका अवकलन पूरा दिख रहा है तो डायरेक्ट बना दीजिए
कॉस का अवकलन कितना होता है, साइन रूट एक्स है तो रूट एक्स अब प्लस सी प्लस चैंपियन। इस प्रकार ये डायरेक्ट हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन पूरा पूरा दिख रहा था। तो डायरेक्ट हम लोग कॉस का अवकलन साइन होता है, एक्स रहेगा तो एक्स और रूट एक्स है तो रूट एक्स। चाहे चैंपियन देख लिए हम लोग रूट एक्स को टी मान के भी बहुत अच्छे से बना दिया गया है। बाबू ऐसा क्वेश्चन एक एक नंबर दो नंबर बार बार पूछ रहा है, इसलिए अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 चैंपियन देखा समाकलन में दिया है रूट में कॉस एक्स इंटू दिया गया है साइन एक्स। देखो इसको हम लोग बाबू ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस मॉडल का जब भी क्वेश्चन है बाबू ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस में साइन एक्स, और बाबू साइन एक्स दिया गया है तो जो वैल्यू रूट में दिया है जो वर्गमूल में है उसको टी मान लेते हैं। क्या करते हैं बोलिए, जो वैल्यू रूट में हो वर्गमूल में उसको क्या मान लेते हैं, टी। तो देखो इसमें हम लोग लिख लेते हैं माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो फिर अवकलन निकालते हैं हम लोग, देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बाबू एक्स के सापेक्ष लेते हैं तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब हम लोग देखते हैं कि कॉस एक्स का अवकलन हमको कितना मिलता है, माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बता दो चैंपियन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस में साइन एक्स। चलिए बाबू डी एक्स का वैल्यू हो गया ना। अब लेते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में कॉस एक्स, ध्यान समझिए बाबू, इंटू में साइन एक्स है इंटू डी एक्स है। तो चलिए अब रूट में बाबू कॉस एक्स यहाँ पर क्या रख दे, टी, इंटू में साइन एक्स छोड़ देते हैं। अब बाबू डी एक्स का वैल्यू बोलिए डी टी अपॉन माइनस में साइन एक्स। देख लो चैंपियन, इसमें आप समझ चुके होंगे क्या कैंसिल होगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, माइनस को साइड में कर लीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। तो चैंपियन याद रखिएगा समाकलन में डायरेक्ट याद रखिएगा फॉर्मूला, अगर समाकलन ऑफ रूट एक्स पूछा जाए तो बताओ चैंपियन कितना होता है, 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। तो चैंपियन देख लीजिए सेम फार्मूला हम लोग यूज करते हैं टी में, तो कितना होगा बोलिए, माइनस एक साइड में है कर 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। तो चैंपियन बता दीजिए जहाँ जहाँ टी वहाँ बता दो बाबू टी माने किसको थे हम लोग, तो cos x को माने थे। आ गया आपका cos x के पावर 3/2 प्लस सी। आ गया चैंपियन -2/3 cos x के पावर 3/2। लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बाबू प्लीज़ बढ़िया से बाबू एकदम शानदार तरीके से कमांड करो चैंपियन, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करें ताकि मेरे चैंपियंस को कोई परेशानी हो, एकदम शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है, देखना है और एकदम समाकलन का डर खत्म कर देना है। लीजिए बाबू देखिए इंटीग्रेशन में दिया गया है x के पावर 3 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8। देख लो चैंपियन इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बाबू, देखिए सेटिंग करते हैं इसमें x के पावर 3 अपॉन बाबू x के पावर 8 है ना, तो इसको x के पावर 4 का वर्ग कर दे। देखिए इससे क्या होगा चैंपियन कि x के पावर 4 का अवकलन कितना होता है, तो वो आप डायरेक्ट सेट करते हैं। देखिए x के पावर 4 का अवकलन बोलिए 4x3। तो बाबू देखो 4 अपने से मल्टीप्लाई करके अपने से डिवाइड कर दे, बोलिए कोई दिक्कत। तो चैंपियन इस मॉडल में एगो फार्मूला है हम लोग का dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ चैंपियन इसका अवकलन समाकलन कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस सी। देख लो बाबू इसी फार्मूला पर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/4 तो साइड में रहेगा चैंपियन। अब बताइए इसका अवकलन दिख रहा है एकदम पूरा, तो जहाँ x का वर्ग बाबू हम लोग x के पावर 4 का वर्ग, तो जहाँ लिखना है x हम लोग लिखेंगे x के पावर
4, तो आ गया 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। चैंपियन बोलिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखो चैंपियन एक तरीका हो गया, ध्यान से अब सोचिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या सेटिंग कर दिया, या फिर अगर आपकी इच्छा है ना बाबू कि हम डायरेक्ट बनाएंगे तो आइए डायरेक्ट भी सिखाते बाबू, दोनों सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम का अंतर होता है, जो आपको अच्छा लगे वैसे बनाइएगा। i इजकल टू एक्स क्यू बटे में बाबू 1 प्लस एक्स के पावर 8 था ना, इसको x के पावर 4 का क्यू ले लेते हैं, नहीं वर्ग, x के पावर 4 के पावर 2 इंटू डी एक्स के पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं बाबू कि इसको t मान लेते हैं। किसको t बोलिए? माना x के पावर 4 को t मान लेते हैं, तो चैंपियन बोलिए d/dx में x के पावर 4 लेंगे तो क्या मिलेगा? d/dx ऑफ t आएगा। तो बताओ चैंपियन x के पावर 4 का अवकलन 4x³ इंटू में dx इजकल टू dt। तो बाबू जब जब ना t मानते हैं तो dx का मान निकाल जाता है, तो dx का मान बोलिए dt/4x³। चलिए यहाँ तुरंत बाबू सामने रखते हैं, तो i इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ 1 प्लस, बाबू इसको t माने हैं ना, देखिए तो देखिए t का वर्ग हो जाएगा, और dx का मान बोलिए dt/4x³। देख लो चैंपियन x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो बाबू ऊपर में जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, तो इसमें कांस्टेंट बोल दीजिए कितना है? 1/4। समाकलन में क्या बचा? 1 बटे में 1 प्लस t²। बताओ चैंपियन ये किसका फार्मूला है? बोलिए ये फार्मूला है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स t लिख देते हैं, अब प्लस में c। अब बता दो चैंपियन t माने किसको थे बाबू? तो 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। ला चैंपियन आगे देख रहे हैं बाबू, वही आंसर आया। तो दोनों सिखा दिया आप लोग को, जैसे इच्छा हो बनाइएगा फाइनल एग्जाम में। तो 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग। चलिए रुक जाओ बाबू 1 मिनट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 माइनस 3x। बताओ चैंपियन dx/2 माइनस 3x, जल्दी बताइए बाबू। इस मॉडल का एक कंसेप्ट ध्यान दीजिए, dx बटे में जब ax प्लस b होता है तो कितना लिखते हैं? log ax प्लस b अपॉन a प्लस c। तो बता दो चैंपियन इसका वैल्यू जल्दी बताइए। अगर dx/2 माइनस 3x, देख लो चैंपियन उसी मॉडल पे है बाबू, x के जगह a के जगह -3 है, अब b के जगह 2 है, तो बोलिए log में कितना लिख दे चैंपियन? पूरा लिख दीजिए, ax प्लस b पूरा ऊपर आएगा, तो बोलिए कितना लिख दे? 2 माइनस 3x। बाबू नियम कहता है कि x में a से गुणा हो तो a से भागा, तो हम लोग के x में कितना से गुणा? जल्दी बोलिए -3 से, तो भागा भी होगा -3 प्लस c। देख लो बाबू ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बोलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है -1/3 log 2 माइनस 3x प्लस c। आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चैंपियन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू देखा बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन dx बटे में x प्लस 2। देख लो बाबू dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2। बाबू दोनों ध्यान से इसमें समझिए बाबू, हम लोग इसको क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। आपको एक पढ़ाए हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चैंपियन उसी मॉडल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें 1 छुपा है ना, 1 तो बाबू छुपा है यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माना, ध्यान समझिएगा एकदम, माना 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, बता दो बाबू a बटा में x लेते हैं और b बटे में x प्लस 2, समीकरण फर्स्ट। चलिए
बाबू इसको ना अब हम लोग हल कर लेते हैं। 1/x x + 2 = एलसीएम कितना आएगा x × x + 2। तो बाबू बोल दो a में आ जाएगा आपका x + 2 प्लस b × x। बाबू ध्यान से एकदम समझिएगा, इसका लॉन्ग मेथड बता दे रहे हैं अच्छे से। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, देखिए नीचे वाला वैल्यू कैंसिल हो गया। तो 1 = क्या मिला a × x + 2 प्लस b × x। देखो चैंपियन इसमें हम क्या करते हैं तो हमको a और b का वैल्यू निकालना होता है। अगर a 0 हो जाए तो b निकल जाएगा, और जब b 0 हो तो a निकाला जाता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, x का मान अगर 0 कर देंगे ना तो b 0 हो जाएगा। देखिए जब x = 0 तो 1 = a। बाबू जहाँ x वहाँ 0 रखिए तो 0 + 2 प्लस b × 0। तो बता दो बाबू क्या मिला, 1 = ये 2 हो जाएगा 2a + 0। तो 1 = 2a। तो बता दो चैंपियन एक मान निकल गया बाबू, a = 1/2। चलिए देखो ना बाबू b को 0 की तो a निकल गया। अब बोलिए यहाँ क्या रख दे कि a 0 हो जाए, तो बाबू क्या रखना पड़ेगा बोलिए -2। +2 को 0 करने वाला कौन है बोलिए -2। तो फिर एक बार रखते हैं, जब x = -2। तो बताओ चैंपियन 1 = a माइनस में 2 + 2 प्लस b × -2। देख लो चैंपियन -2 + 2 कट के कितना हो गया 0। तो 1 = a × 0 माइनस में 2b। तो बाबू 1 = -2b। तो बता दीजिए आपका b का वैल्यू 1/-2, इसका मतलब -1/2। देख लो बाबू समझते रहिए, सीखते रहना चैंपियन। 5वां नंबर में भी इस मॉडल का क्वेश्चन दे रहा है। तो बताइए a और b निकल गया, तो a और b का मान कहाँ रखा जाए, लिख देंगे a तथा b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देख लो चैंपियन समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं। चलिए 1 में रखते हैं। तो बता दो बाबू समीकरण 1 कितना था बोलिए, समीकरण 1 था 1/x + 2 बराबर a/में। तो एक जगह कितना लिखा जाए बोलिए a/में। तो एक जगह बोल दो बाबू 1/2 है ना, तो 1/2 अब बटा में x हो जाएगा, अब प्लस b के जगह बोलिए -1/2 × x + 2। देख लो चैंपियन इसी प्रकार हम लोग रख देंगे, a/में x था ना, b की जगह b का मान रख दिया गया दोनों। चैंपियन अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को समाकलन किसका निकालना था। हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था समाकलन में 1/x + 2। तो बाबू इसको हम लोग लिखेंगे, अब इसी को इसके जगह पर ना बाबू इसका मान रख दीजिए 1/2x। चैंपियन अब प्लस माइनस मिलके -1/2x + 2 × हो गया dx। चलिए बाबू देखो तो अब 1/2 को अगर हम साइड कर लेते हैं तो बोलिए समाकलन में क्या बचेगा, केवल 1/x बचेगा। अब ध्यान दीजिए इधर भी अगर 1/2 को साइड कर लेते हैं तो समाकलन में क्या आएगा 1/x + 2 × dx। बाबू 1/2 को ना टोटल कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो 1/x का समाकलन log x, और बोलिए 1/x + 2 का log x + 2 अब प्लस देख लो बाबू x अब प्लस c हो गया। तो चैंपियन ध्यान दो बाबू, एक प्रॉपर्टी है लॉग में, जल्दी बताइए लॉग का प्रॉपर्टी कौन है बाबू, बताइए log m माइनस log n = होता है log m/में n। देख लो बाबू तो कितना हो गया 1/2 log m/n। तो बोल दो बाबू x/में
एक्स प्लस टू प्लस सी। चैंपियन इतना शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है। 1/2 लॉग में x बाई एक्स प्लस टू। बता दो चैंपियन कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर है बी। चैंपियन इस क्वेश्चन को बाबू लॉन्ग मेथड से बताएं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आप इस कंसेप्ट को, आपका कमांड हो गया, रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया। क्योंकि बाबू देखो कभी कभी ना जानते हैं 3 को दे देता है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे 3 को रहेगा, एक्स प्लस टू ऐसे करके x प्लस 3 दे देगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए इस पर कमांड करना, रिवीजन करना बहुत जरूरी था। ठीक है चैंपियन, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो आओ देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 16। समाकलन में देखिए e के पावर x दिया है ना बाबू, साइन इनवर्स x प्लस 1/√1। चैंपियन जल्दी बताओ, ये मॉडल आपको सिखा चुके हैं। अगर समाकलन में e के पावर x, ध्यान दो बाबू, फंक्शन हो, जानते हैं बगल में इसी का अवकलन है f'(x), मतलब इस f(x) का अवकलन हो तो आंसर बनता है e के पावर x इंटू f(x) प्लस c। तो बताओ चैंपियन साइन इनवर्स x का अवकलन बोलिए 1/√1 - x²। तो बाबू चैंपियन अगर ये f(x) है तो बगल में क्या है, f'(x) है, तो आंसर कितना होगा e के पावर x इंटू f(x), तो e के पावर x इंटू साइन इनवर्स x। लो चैंपियन आ गया डायरेक्ट आंसर। बाबू देख रहे हैं ना, एकदम डायरेक्ट कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 17, समाकलन ऑफ log x बाई x। जल्दी बताओ log x बाई x। चैंपियन ध्यान दो, इसका log x का अवकलन बोलिए तो कितना होता है 1/x। देख लीजिए 1 छुपा है ना, 1/x दिया है। तो बाबू log x का अवकलन जल्दी बोलिए 1/x। तो इसका अवकलन दिया गया है ना, तो जब देखो इसमें हम लोग, चलिए ऐसे बना लेते हैं बाबू। नियम कहता है कि जिसका अवकलन दिया गया है क्या मान लेना है, t। बाबू इससे बता रहे ना ताकि आपको समझने में एकदम आसानी होगी। log x को t मान लेते हैं, तो अगर अवकलन निकालते हैं d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू d/dx ऑफ t। तो चैंपियन log x का बोलिए अवकलन 1/x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो dx मिला आपको x इंटू dt। तो बाबू देखो तो i इज इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रेशन में log x, तो log x जहाँ पर t बटा में x छोड़ दीजिए और dx का वैल्यू x इंटू dt। देख लो चैंपियन x और x कैंसिल, तो t का समाकलन बाबू t के पावर 1 छुपा है और हमारे पास फार्मूला जल्दी बताइए कौन है इस मॉडल में, समाकलन ऑफ x के पावर n। बताओ चैंपियन कितना होगा, x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c। बाबू सारा फार्मूला कमांड का लगा तो कितना आएगा बोलिए, t के पावर 1 प्लस 1 2/2 प्लस c। चैंपियन ई बताओ जा t माने किसको है बाबू, तो log x। तो आ गया आपका 1/2 log x का वर्ग प्लस c। ला चैंपियन आ गया बाबू 1/2 log x का वर्ग प्लस c। आपका ऑप्शन आ गया डायरेक्ट। चलिए देख लो बाबू सुनो ध्यान से। अब देखो अगर किसी का इच्छा है कि हम डायरेक्ट बनाए तो उसमें देखो क्या करते हैं, सोचेंगे कि log x का अवकलन क्या है, 1/x दिया गया है, इसको t मानते हैं तो बगल में दिया गया है dt, तो t का समाकलन t²/2 तो log x हो जाएगा log x का वर्ग/2। चाहे चैंपियन जानते हैं इसी प्रकार बनाना बहुत अच्छा रहता है बाबू, ताकि एकदम कंफर्म हो जाए। किसी प्रकार के ऑप्शन गलत ऑप्शन भी अगल बगल दिया रहता है, तो कंफर्म होने के लिए जरूरी है कि इसी प्रकार आप बना लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू देखो तो बाबू जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया चैंपियन को, ये सब फाइनल एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। समाकलन में दिया गया है x के पावर 4, बाबू यहाँ +1 होगा। देखिए x के पावर 4 + 1 बटे में x² + 1 ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। बाबू देखो ध्यान से, इसको ना चैंपियन सेटिंग करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, x के पावर 4 है ना, देखिए बगल में +1 है चैंपियन, तो हम लोग क्या करते हैं ना,
माइनस, देखो नीचे में +1 है ना, देखो क्या करते हैं, -1 लेके आप प्लस में 2 कर देते हैं। ध्यान से बाबू देखिए, 2 में से 1 घटा के देखिए क्या आएगा, +1 है भी, आ जाएगा एकदम। बाबू अपने से ऐसा कर रहे हैं। अब बटा में कितना है बोलिए, x⁻2 + 1 इंटू हो गया dx। अब देखो तो बाबू इसमें ना, देखो इसको ऐसा क्यों किया गया है, हम लोग का फार्मूला पर सेट करने के लिए। x⁻4 है बाबू, इसको x² का वर्ग लिख दे, अब माइनस में जो 1 है ये 1 का वर्ग लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, और साइड में ना +2 रहने दीजिए, और 100 टोटल के बटा में है आपका x² + 1 इंटू हो गया dx। अब देखो तो बाबू यहाँ से ना हमको एक फार्मूला होता है a² - b²। तो बता दो बाबू, फार्मूला देता है a + b a - b। तो बाबू a के जगह x² प्लस b के जगह 1 इंटू बोलिए x² - 1। बाबू साइड में कितना है बोलिए, प्लस में 2 अपॉन बोली दीजिए x² + 1 इंटू हो गया dx। तो चैंपियन ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये पूरा को ना, ये पूरा a है, प्लस में b है, बटा में c। तो नियम कहता है कि एक बार a बटा में c होगा, यानी पूरा लीजिए ये x² + 1 इंटू x² - 1 अपॉन x² + 1। बाबू एक बोलिए प्लस, बोलिए 2 के बटा में कितना आएगा, 2 बटे में 1 + x² इंटू हो गया dx। चलिए अब देखो चैंपियन, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है बाबू, बोलिए x² + 1 एक कट गया। तो बोलिए समाकलन में कितना मिला हमको, समाकलन में मिला x² - 1 अलग अलग कर दीजिए इंटू dx। अब प्लस एक समाकलन में क्या मिला बाबू, 2 को साइड ले लीजिए बाहर समाकलन से, तो 1 बटे में 1 + x² इंटू dx। तो बता दो बाबू x² का समाकलन जल्दी बोलिए, x⁻3/3 1 का हो गया x और 2। अब बाबू इसका बोल दीजिए tan 1x प्लस c। आ गया चैंपियन, x³ - x + 2 tan 1x। देख लो बाबू x³ - x + 2 tan 1x आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बाबू देखे हैं ना, तो चैंपियन कुछ क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ना थोड़ा सा आपको अपना विवेक यूज करके सही सही बनाना होता है। देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया बाबू, फिर समझिए एकदम, माइनस में 1 करके प्लस में 2, देखिए 2 में से 1 घटावा जाए +1 आएगा ना, एकदम कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग को फार्मूला था a² माइनस में b², तो -1 लाना जरूरी था चैंपियन। ऐसा करने से ना x² + 1 आप देख चुके होंगे क्या फ़ायदा है। अब बाकी फार्मूला पर आ गया है, आपका आंसर आ गया। चलिए अच्छे से बाबू रिवीजन कर लीजिएगा इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बाबू देखा ना एकदम शानदार फार्मूला है बाबू, देख रहे हैं बाबू कितना अधिक क्वेश्चन आपके समाकलन से पूछे गए हैं चैंपियन। कमांड करो समाकलन ऑफ √a² - x²। बताओ बाबू, जब समाकलन के 9 मानक रूप पढ़ाए थे चैंपियन, तो ये फार्मूला आया था, हम लोग देखे थे। जल्दी बताइए क्या होगा, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin 1x/a + c। राजा बाबू आगे एकदम फाइनल सही आंसर करेक्ट ये फार्मूला है। अच्छे से बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा बाबू। समाकलन में बहुत बार देख रहे हैं ना, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। जल्दी बता बाबू, इन समाकलन में देखा x + cos 2x दिया गया है, तो चैंपियन जल्दी बताओ x का समाकलन बोलिए बाबू, पावर 1 चुका है, तो इसका x का समाकलन हम लोग बोल देंगे x² / 2। अब बोलिए cos 2x का, तो चैंपियन cos का होता है sin 2x, और x में 2 से गुणा है तो बोलिए 2 से भागा, तो x² / 2 प्लस sin 2x/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर डी। चैंपियन समझ गए होंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21। बाबू देख रहे हो चैंपियन, ये मॉडल समझ गए होंगे आप लोग कौन है बाबू, निश्चित समाकलन। और आपको निश्चित समाकलन का चैंपियन प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, गुणधर्म आप लोग को बता चुके हैं। जल्दी बताओ बाबू, इसी मॉडल पे क्वेश्चन है बाबू, आओ जो ध्यान समझिएगा एकदम। इस मॉडल चैंपियन क्लास में करवाए भी थे, एक बार फिर समझ लीजिए। देखो बाबू ये प्रॉपर्टी ध्यान समझिएगा, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स चैंपियन फिक्स है। इस मॉडल पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनस ए से प्लस एफ एक्स डी एक्स। जल्दी बताओ बाबू इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए 0 होता है कब, जब विषम फलन हो। चैंपियन कमांड कर लीजिए, पूरा कंसेप्ट एक बार रिविजन कर लेते हैं। जब विषम फलन हो बाबू, जब विषम फलन होगा ना तो ये 0 हो जाता है। फिर बोलिए 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, जब सम फलन हो। कौन सा फलन हो बोलिए, जब सम फलन हो। चलिए अब बताओ चैंपियन, इसमें आप ये बताइए, तो आप लोग को बताए थे क्लास में कि अगर फलन सम होगा, बोलिए सम कब आप मानिएगा। सम बताओ चैंपियन, यदि f माइनस एक्स करने से प्लस एफ एक्स आ जाए, बता दो चैंपियन, तो सम होगा। अब बोलिए बाबू विषम कब होगा, विषम होगा यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो चैंपियन प्लस में हो तो सम और माइनस में हो तो विषम। तो बाबू याद रखिएगा, आपका साइन एक्स के पावर 7 है, तो चैंपियन बता दीजिए साइन सम है कि विषम। अब देखो डायरेक्ट बनाते हैं, अगर एफ एक्स बराबर हम लोग का, रुकिए इधर साइड में बना देते हैं चैंपियन, आज बढ़िया समझ लीजिए इसको। बार बार एक क्वेश्चन समझिएगा ना, हर मॉडल पे कमांड कीजिएगा। इसमें हम लोग का फंक्शन कौन है बोलिए, तो साइन के पावर 7x है। देखो बाबू इसको लिखते हैं ना, एफ एक्स बराबर चैंपियन, इसको ऐसे लिख दे साइन एक्स के पावर कितना बोलिए 7 पावर है ना, उसी को ना साइन 7x लिखा गया है। हम अपने से f माइनस एक्स करते हैं चैंपियन, तो बोला कितना आएगा, साइन में माइनस एक्स हो जाएगा अब पावर 7। तो बाबू साइन माइनस थीटा ना आपको देता है माइनस साइन थीटा। तो देखो माइनस में साइन एक्स के पावर 7, बाबू माइनस के पावर 7, माइनस गुणे माइनस 7 बार कीजिए माइनस आएगा, इंटू साइन एक्स के पावर कितना हो जाएगा बोलिए 7 या साइन 7x। तो बाबू इसको हम लोग लिख दें माइनस में, इसी का नाम क्या है बोलिए एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। बताओ चैंपियन, माइनस एफ एक्स का मतलब विषम फलन है, और विषम फलन है तो आंसर जल्दी बताइए क्या आ गया आपका 0, ऑप्शन नंबर बी। बाबू ध्यान दीजिएगा, देखो विषम फलन कौन कौन आएगा इस मॉडल में ना बाबू, साइन देता है तो कभी टेन दे देता है, टेन भी विषम है। अगर टेन भी दे दिया जाए ना, अब पावर विषम संख्या देता है चैंपियन, जैसे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो, तो उस कंडीशन में सबका आंसर क्या हो जाता है 0। हमेशा ध्यान रखिएगा इसका। चलिए बाबू देखो तो आ जाए, एक और शानदार क्वेश्चन है, 0 से 2 पाई cos 2x का समाकलन है। चलो बाबू बनाते हैं हम लोग। देखिए इस मॉडल में ना बाबू आज डायरेक्ट बनाते हैं, cos 2x का समाकलन बोलिए, ये होता है sin 2x, x में 2 से गुणा है तो 2 से भागा, वैल्यू रखना है हम लोग को 0 से π/2 तक। बाबू 1/2 को साइड कर लीजिए, साइड हो गया अंक। तो बोलिए जहाँ जहाँ x वहाँ π/2 रखिए, तो sin 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2। बाबू x के जगह पर अब क्या रख दे बोलिए 0। नियम है चैंपियन, पहले रखेंगे ऊपरी सीमा, किसके जगह पर, x के स्थान पर ऊपरी सीमा, माइनस फिर x के स्थान पर निम्न सीमा। तो बाबू देखो तो ये हो गया 1/2, ये कट गया एकदम, तो साइन पाई माइनस साइन 0, साइन 180 कितना होता है बोल दीजिए 0, और साइन 0 0, 1/2 में हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 0। लजा कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन।
बड़ा शानदार शानदार क्वेश्चन बताओ चैंपियन, जल्दी बताओ। माइनस पाई से प्लस पाई tan x, जल्दी बताओ बाबू। यही मॉडल सिखाए हैं शुरू में आपको। तो माइनस ए से प्लस ए मॉडल है बाबू, बताए थे साइन हो या tan हो। आंसर बता दीजिए डायरेक्ट 0, क्योंकि चैंपियन विषम फलन है, इसका पावर 1 छुपा है। या अगर हम देखते हैं ना tan माइनस थीटा करते हैं तो माइनस दे देता है, माइनस में tan थीटा होता है, तो विषम है, तो आंसर बता दीजिए 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4 से लेकर 9 तक दिया गया समाकलन ऑफ 1/√x, जल्दी बता बाबू। 1/√x का समाकलन होता है 2√x। चैंपियन ये डायरेक्ट फार्मूला है, 1/√x का समाकलन 2√x। अब वैल्यू रखना है हम लोग को 4 से लेकर 9 तक। बाबू 2 को साइड पहले कीजिए, जहाँ x है ना वहाँ रूट में 9 रखिए, माइनस फिर रूट में x के जगह पर 4 रख दीजिए, तो 2√9 3 होता है और 4 का मान 2 होता है। 2 गुणे 3 में से 2 घटा 1, तो 2 एकम 2। लो बाबू आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। बाबू देखो तो 0 से a √x बटे में √x प्लस रूट में a-x। चैंपियन ध्यान दो बाबू, ये मॉडल है चैंपियन, ध्यान समझिए। इस मॉडल में देखिए, समझिए ध्यान से एकदम। 0 से a दिया है ना √x अपॉन √x प्लस रूट a-x। तो इसको हम लोग ना बाबू आज अब पहले लॉन्ग मेथड बताते हैं। इसमें देखो इस मॉडल में बाबू 0 से a वाला जो मॉडल है ना, इसमें हम लोग लिख देते हैं माना i इज इक्वल टू, बाबू समझो i, बाबू देखो ध्यान समझिएगा बाबू, इस मॉडल में ना 5-5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया गया है, लेकिन ध्यान समझना है कि इस मॉडल को कमांड कीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर किसी मॉडल में क्वेश्चन दे सकता है। तो i इक्वल टू 0 से a √x बटे में √x प्लस √a-x। बाबू इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखो बाबू एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, ध्यान समझिए। समाकलन 0 से a f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है 0 से a, एक मिनट देखिए, समाकलन 0 से a f a-x इंटू dx। देखना चैंपियन, ये प्रॉपर्टी आपको बता चुके हैं। इसमें ना जहाँ जहाँ x है ना, ध्यान समझिए, वो कंसेप्ट है कि जहाँ x है ना वहाँ क्या रख देना है, बोलिए a-x। तो हम लोग जब रखेंगे इसमें, तो बोला i बराबर क्या आ गया, 0 से a, जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, a-x। फिर बोलिए रूट में x के जगह a-x प्लस रूट में, देख लो बाबू a-, बोलिए x के जगह पर कितना रखना है, a-x इंटू हो गया dx। तो अब हम लोग लिखते हैं इसको i इज इक्वल टू 0 से a रूट में a-x अपॉन रूट में a-x प्लस, बाबू देखो तो कैंसिल होगा ना। देखिए कितना दिया है, समझिए थोड़ा सा, a- दिया गया है a-x, देख लो बाबू, माइनस से गुणा करो a-a प्लस x, देखो कट जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिए केवल x बचेगा। तो यहाँ लिख दिया रूट में x इंटू हो गया dx। बाबू जब प्रॉपर्टी यूज कर दिया गया तो इसका नाम दे दिया गया समीकरण सेकेंड। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड, ये पहले फर्स्ट था, अब देखिए प्रॉपर्टी यूज कर दिए तो सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए, लिख दो बाबू, समीकरण 1 तथा 2 को आपस में जोड़ने पर, 2 को आपस में जोड़ने पर। चलिए अब बाबू समझिए, लॉन्ग मेथड से बता दे रहे बाबू, फिर इसका ना ट्रिक दे देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखा इसको ना हम लोग जोड़ देते हैं, तो बोलिए LHS बाया पक्ष में दोनों में i था, चलिए उसका वैल्यू क्या था, 0 से a रूट में x बटे में रूट में x प्लस रूट a-x इंटू dx। अच्छा इसका बोलिए दूसरा समीकरण,
0 से a रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में x इंटू डी एक्स। अब देखो तो बाबू इसमें कुछ कॉमन है, अब हम लोग लिख सकते हैं 2i इजकल टू 0 से a। बाबू देखिए तो दोनों में ध्यान समझिए, दोनों वैल्यू एकदम बराबर है, एकदम बराबर है ना बाबू, प्लस में अगल बगल से कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए इसमें ना बाबू समाकलन हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, बोलिए रूट में x बटे में, अच्छा देखो ना, आइए डायरेक्ट बाबू ये दोनों जोड़ देते हैं बाटा पर के जोड़ समझ के। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, बोलिए 0 से a समाकलन को कॉमन लेके, आई देख लो बाबू दोनों बराबर है बाबू, a प्लस बी कह अच्छा है b प्लस a कहिए, तो इसका एलसीएम आएगा रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स, ऊपर इसमें क्या बचेगा रूट x, बाबू इसको लेने पर क्या मिलेगा रूट में a माइनस एक्स। चैंपियंस ये जो आप समाकलन देख रहे हैं ना इसको कॉमन ले लिया गया है, दोनों का समाकलन बराबर था कॉमन ले लिया गया, फिर जो बचा ना उसको बाटा पके जोड़ एलसीएम निकाल के जोड़ दिया गया है। तो वो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ना ध्यान से, अंश का मान और हर का मान दोनों एकदम बराबर है, दोनों कट गया। तो बोलिए 2i बराबर 0 से a, बाबू क्या बचा 1 बचा ना, तो 1 का समाकलन होता है x 0 से a, तो पहले a रखते हैं तो a माइनस 0 बराबर क्या मिला a। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2i बराबर a, तो बोलो i बराबर हो गया a बटे में 2 आ गया आपका आंसर। ल चैंपियन इस प्रकार बाबू आपको सिखाएं कि 5 नंबर भी क्वेश्चन मिले ना तो इसी प्रकार आपको बना देना है। तो देखिए आ गया a/2। चैंपियन देखो अगर इसका ट्रिक देखा जाए ना बाबू, देखो ध्यान से, जो 0 से a लिमिट है ना बाबू उस लिमिट में 2 से भागा दे दीजिए, यानी 0 से a है तो a/2, अगर 0 से π/2 रहता ना तो π कितना हो जाता 4 हो जाता, जितना यहाँ वैल्यू दो उसमें 2 से भाग दे देना है, इतना आ जाता है, इस मॉडल में। चलिए अब बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लजा बाबू लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का। चलिए अब बाबू लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 0 से π/6 cos x दिया है इंटू cos 2x दिया गया है। तो चलिए ध्यान से, इस मॉडल में बाबू एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, cos a cos b। चैंपियन इसमें 2 चाहिए, जल्दी बोलिए 2 cos a इंटू cos b, बता दो बाबू कितना होता है, जल्दी बताइए बाबू। देख रहे हैं ना बाबू पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला समाकलन में आता है, तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला बोल दीजिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देख लो चैंपियन इसी का यूज हम लोग कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए 2 लाना है बाबू, इसमें 2 थे नहीं तो अपने से 2 डिवाइड कर दिए, देखिए 2 से भागा कर देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 cos x इंटू हो गया cos 2x इंटू हो गया dx। बताओ चैंपियन इस फॉर्मूला पे आप रख दीजिए, तो 1/2 0 से π/6, बता दो बाबू 2 cos a इंटू cos b, बोलिए cos a प्लस b, तो कितना लिख दे x प्लस 2x, अब प्लस cos a माइनस b, तो चैंपियन हो गया x माइनस 2x इंटू हो गया dx। देख लो बाबू एकदम नियम से हम लोग हल कर रहे हैं इसको। अब मिला 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/6, देख लो बाबू π/6, cos में x और 2x जोड़िए 3x, अब प्लस x में से 2x हटा दो बाबू माइनस x इंटू हो गया dx। अब देखिए 1/2 समाकलन में 0 से π/6, बाबू कितना आ गया cos 3x। चैंपियन जल्दी बोलो cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कर देता है बाबू, प्लस में cos थीटा होता है इंटू हो गया dx। तो बता दो बाबू
cos 3x का समाकलन जल्दी बोलिए, हो जाएगा साइन 3x/3। बाबू 1/2 को बाहर लेते हैं अभी, चला 1/2 बाहर है। cos 3x का साइन 3x/3, अब cos x का बोल दीजिए साइन x। अब वैल्यू रखना है 0 से π/6। चलिए अब हम लोग रखते हैं इसको 1/2 को साइड करते हैं। बाबू 1/3 को भी साइड कर दीजिए, साइन 3 जहाँ जहाँ x वो जगह कितना दिखाएगा बोलिए π/6, π/6। फिर बोलिए साइन में चैंपियन फिर बोला x है तो π/6। बाबू देखो अभी ऊपरी सीमा का मान रखें, किसका बोलिए ऊपरी सीमा का, माइनस अब बोलिए किसका नाम मान रखा जाएगा निम्न सीमा का, किसके जगह पर x के जगह पे, तो बोलिए साइन। बाबू 0 रखेंगे ना तो सब 0 हो जाएगा, इधर भी साइन में क्या हो जाएगा 0। चलिए अब वैल्यू मिला हमको 1/2 इंटू 1/3, 3 से 2 बार में कट जाएगा, साइन π/2 प्लस साइन π/6, साइन 0 0 प्लस 0 हो गया 0। अब देखिए अब मिला 1/2 1/3, साइन 90 डिग्री 1 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इधर हो गया 0। तो 1/2 बाबू 1/3 प्लस 1/2। चलो चैंपियन 1/2 को साइड रखिए। बाबू इसमें बोला लघुत्तम निकाला, 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, कितना मिलेगा 2 प्लस 3, तो कितना मिला बाबू देखो तो 1/2 गुणे 5/6 बराबर 5/12 आ गया आपका आंसर। तो चैंपियन बाबू बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बाबू ध्यान देना है इसको ना, एकदम अच्छे से शानदार तरीके से इसी मॉडल क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में पूछा जा रहा है। तो चैंपियन बढ़िया से एकदम शानदार तरीके से कमांड कर लीजिए। ठीक है चैंपियन, थैंक यू।